Assalamualaikum dear students, unit number 3 क्लास मैथमेटिक्स मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हम स्टार्ट करें। सबसे पहले जो हमने इसमें पढ़ना है, सबसे पहले जो वर्ड यूज़ किया था इक्वेशंस को, मेंबर ऑफ द थ्योरी ऑफ द मैट्रिसेस ने इसकी थ्योरी पेश की। फिर जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर था, विलियम ब्राउन हैमिल्टन था, फिर इंग्लिश मैथमेटिशियन क्यूलिस जिसने फर्स्ट टाइम मॉडर्न बैकवर्ड्स रोटेशन फॉर मैट्रिसेस इन 1933 में मैट्रिसेस किया। इसमें हमारे पास एक रेक्टेंगल एरे है in shape whose elements are entries are written with the square brackets in specific order, rows and columns. They are certain algebraic operation. जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास कैपिटल का नेम कैपिटल में रखेंगे मैट्रिक्स का, उसके अंदर कुछ वैल्यूज लिख लेंगे, रियल वैल्यूज होंगी, वो हमारे पास रोज और कॉलम्स में हमने राइट, ये तो हम लिखेंगे क्या है, रेक्टेंगुलर एरे है शेप्स का है, और ये जो राइट करते हैं किस में राइट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्या है इनका मेथड, कैपिटल लेटर में इनका नेम रखते हैं, जैसे ए है उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो हम स्मॉल अल्फाबेट्स लेते हैं, जैसे ए बी सी डी यूज करते हैं। अब इसमें से हमारे पास है व्हाट इज ऑफ मैट्रिक्स, क्या होगा हमारे पास, इंट्रीज रिटन इन द हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जैसे हमने मैट्रिक्स लिख लिया, हमने उसके अंदर वैल्यूज लिखी हैं, हॉरिजॉन्टल लिखी हैं 3 4, ये जो वैल्यूज हमने सारे क्या राइट की हैं, हॉरिजॉन्टल, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये रो। अगर अपनी एंट्रीज राइट की हैं विद द वर्टिकल कॉलम तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। जैसे ये मैट्रिक्स राइट किया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट कॉलम, दूसरी वैल्यू क्या है, सेकंड, फिर क्या है थर्ड, और क्या है फिर फोर, यानी फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड और फोर। इसी तरह से ये जो हॉरिजॉन्टल है, जैसे ये वाली, ये हमारे पास रो 1 है, दूसरी हमारे पास रो 2 है, और तीसरी हमारे पास क्या है, रो 3 है। अब हमने एलिमेंट्स लेने हैं जो मैट्रिक्स के अंदर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज हैं कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 6, इनको हम क्या कहते हैं, एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। फिर हमारे पास है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर हमारे पास क्या है, बड़ा आसान सा है, इन लोगों ने कुछ और तरह से बताया, सिंपल हम कर लेते हैं इसको। देखिए हमने एक वैल्यूज अगर इसको डिफाइन करें तो ये ज़्यादा इजी है, अगर स्टूडेंट्स आप ये करना चाहें, number of rows and number of columns in a matrix. Number of rows and number of columns in a matrix is called order of a matrix. Order of a matrix. अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास हमने राइट की हुई है वैल्यू 1 2 3 4 5 और 6, क्या आएगा हमारे पास इसका ऑर्डर ऑफ ए। अब सिंपल वर्ड में क्या होगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स या साइज ऑफ मैट्रिक्स, कितनी नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो राइट करेंगे। इस पे देखें हमारे पास रोज कितनी है, हॉरिजॉन्टल वैल्यूज कितनी है, वो 2 है, ठीक है। फिर हमने कॉलम देखने हैं, कितने हमारे पास कॉलम है, 1 2 और 3, कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसके बाद है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस। तो इक्वल मैट्रिसेस कब होंगी, ऐसी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी इफ एंड ओनली इफ इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसे दो मैट्रिक्स कौन से सेम होंगे हमारे पास, इनका ऑर्डर भी सेम होगा और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। जैसे यहाँ पे हमने ए मैट्रिक्स लिया है 2 4 3 -4, बी भी क्या लिया हुआ है 4 -2, 4 -2 क्या आएगा, ये भी 2 आएगा, तो ये फर्स्ट और ये भी फर्स्ट, इसका आंसर सेम आ रहा है। फिर ये 2 इक्वल्स टू 3, यानी कि हम लिख रहे हैं साइड पे 2 इक्वल्स टू 2, फिर हमने लिख लिया 3 इक्वल्स टू 3, इधर से 4, इधर से भी हमारे पास क्या आ रहा है 4, और यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे क्या आ रही वैल्यू -2, और 4 - 6 भी क्या आ रहा है -2।
तो ऐसे दो मैट्रिक्स हैं जिन दोनों का ऑर्डर भी सेम है और उनके क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी आमने सामने वाली वैल्यूज भी सेम है। इसका मतलब ये क्या है, इक्वल मैट्रिसेस है। फिर हमारे पास 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। बहुत इजी है। इसमें हमने बताने हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं और नंबर ऑफ रोज कितने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1। अब पहले में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज। अब देखें इसमें इस तरह से कितनी वैल्यूज है हमारे पास इसकी। नंबर ऑफ रोज हम लिख लेते हैं इसकी कितनी है हमारे पास। नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, 2 है। फिर नंबर ऑफ कॉलम्स ऐसे कितने, देखें कितने टिक हो रहे हैं, वो भी कितने हैं हमारे पास, वो 3 है। ठीक है। ऐसे ही फिर हमारे पास इसमें बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3। हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज। मैं एक पे लिख रहा हूँ, बाकी हम डायरेक्ट बता देंगे 3। फिर हमने बताना है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं, देखें कितनी लाइन कट की है मैंने, सिर्फ 1। तो क्या आ जाएंगे हमारे पास 3। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी हमारे पास, देखें एक ही लाइन में आ रहे हैं सारे। तो इसका मतलब क्या आएगा हमारे पास, ये अगर m लिखें इसको तो क्या आएगा 1। और कॉलम्स कितने आएंगे, देखें कॉलम 1 2 और 3। कॉलम्स कितने आएंगे, 3 आएंगे। फिर डी मैट्रिक्स में इसमें नंबर ऑफ रोज कितने आएंगी, देखें अगर ऐसे क्रॉस करें 1 2 और 3 कितने आ जाएंगे 3। कॉलम ऐसे 1 2 और 3, तो कॉलम भी कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ई मैट्रिक्स में हमारे पास रोज कितनी आएंगी, देखें कितनी वर्टिकल लाइन कट कर रही है 2, तो रोज कितनी होंगी 2। और ऐसे ही जब हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे तो कॉलम्स कितने हमारे पास टिक कर रहे हैं, तो वो हमारे पास 3 पे टिक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हमने सारी मैट्रिक्स का फाइंड करना है। तो ऑर्डर के लिए हमारे पास देखें इसके हमने क्या कर बताएंगे, इसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए कितना है, कितनी रोज है, देखें हमारे पास 2। पहले हमने नंबर ऑफ रोज लिखनी है, फिर हमने देखना है कॉलम कितना कट कर रहा है 1, तो क्या बनेगा 2/1। फिर हमारे पास ऑर्डर ऑफ बी हमने देखना है। बी का ऑर्डर कितना बनेगा हमारे पास, कितने कट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल 1। और कॉलम्स कितने बन रहे हैं हमारे पास, वर्टिकल 2, तो 1/2। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ सी कितना बन रहा है हमारे पास, देखें कितने कट कर रहे हैं हमारे पास। ऑर्डर ऑफ सी मैट्रिक्स कितना होगा हमारे पास, कितनी हॉरिजॉन्टल वैल्यू कट कर रही है वो 2। और कॉलम्स कितने होंगे हमारे पास, वो भी 2। क्या बना 2/2। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ डी देखें, हॉरिजॉन्टल कितनी वैल्यूज आ रही है इस लाइन में पूरे हमारे पास 2। और कॉलम कितने कट करें 1 2 और 3, तो क्या आएगा 2/3। तो फर्स्ट में हमने रो लिखने हैं, बाद में कॉलम्स। सिमिलरली हमने ऑर्डर ऑफ ई राइट करना है। ई में हमारे पास कितने हॉरिजॉन्टल वैल्यूज आएंगी, देखें कट करें इस पे हमारे पास 3। और कॉलम्स कितने होंगे हमारे पास, वो 2। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ एफ, तो हॉरिजॉन्टल कितने कट करें 1। और कॉलम भी कितने आ रहे हैं हमारे पास 1, तो क्या बनेगा 1/1। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जो फाइंड करना है। इसमें क्वेश्चन है कि ए एंड बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई है। अब दोनों इक्वल का साइन दिया हुआ है, हम लिख लेंगे यहाँ पे बाय द इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस में क्या था, ऐसी दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो। देखें यहाँ पे 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, यहाँ पे भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो जैसे अगर हमारे पास देखें कितनी है हमारे पास, ये भी हमारे पास फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ऐसी रोज भी सेम है। तो इसलिए यहाँ से फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, a+2। और यहाँ पे फर्स्ट वाली क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज हमारे पास क्या आ रही है 5। इस तरह से 5 - 2
ए का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3। ऐसे ही फिर यहाँ पे सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, b-1 है, और इधर से हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या आ रही है 6। तो ये 1 जब राइट साइड पे आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 7 आ जाएगा। सिमिलरली ये c-3 है और इधर से हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है ये 8 के। तो जब -3 कौन से बन जाएंगे प्लस के, तो कितने हो जाएंगे ये 11। फिर ऐसे ही है हमारे पास d प्लस हमारे पास 4 है, और इस साइड पे ये किसके इक्वल है 4 के। तो क्या आएगा 4 - 4 कट हो जाएंगे, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ये लास्ट वाले पार्ट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में अक्सर आ जाते हैं। यहाँ से देखें जो फर्स्ट वैल्यू 2 रोज हैं हमारे पास, इधर से भी 2 रोज हैं, कॉलम भी 2 हैं हमारे पास। देखें रोज हमारे पास, हम देखें हमारे पास ये 2 रोज हैं और यहाँ पे भी 2 रोज हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स से कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट क्या आएगा 2x + 1 इधर से, और इधर से भी हमारे पास फर्स्ट वैल्यू की वैल्यू क्या आ रही है 9। तो जब 1 राइट साइड पे आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का, कितने आ जाएंगे 8, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 4। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास y वैल्यू है 4, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है इक्वल टू 5। तो हमारे पास क्वेश्चन भी ये था, हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना। अब फिर ऐसे ही हमारे पास ये भी हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस हैं, बाय द इक्वल मैट्रिसेस दिए हुए हैं इक्वल दरम्यान में। क्या कंडीशन थी इक्वल मैट्रिसेस की, उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखें 2 रोज 2 कॉलम 2 रोज, इसका मतलब उनके क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज यहाँ से जो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास a + b, इधर से किसके इक्वल है 10 के। ठीक है, अब ऐसे ही हमने एक वैल्यू फाइंड कर ली। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, जैसे सेकंड वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 3b + 2 किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पे 11। तो यहाँ पे क्या आएगा 3b 11 क्या आ जाएगा -2। तो ये कितना आ जाएगा 9। जब इसको 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये जो आ रहा है 2d - 1 किसके इक्वल है 5 के। तो -1 जब राइट साइड पे जाएगा तो क्या बनेगा प्लस का, ये कितने हो जाएंगे 6, 2 डिवाइड हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा ये भी 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे लास्ट वैल्यू c है हमारे पास, इधर से भी लास्ट वैल्यू कौन सी है वो भी हमारे पास 4 है। अब देखें ये जो b निकला हुआ है किस में पुट करेंगे इसको 1 में, a + 3 = 10। तो 10 राइट साइड पे 3 आएगा, कौन सा हो जाएगा माइनस का, क्या आंसर आ जाएगा ये हमारे पास 7 आ जाएगा। फिर है हमारे पास 7 क्वेश्चन भी सिमिलर, हमने ऐसे करना है कि कितनी हमारे पास देखें ये रोज है, ये भी 2 रोज और 2 कॉलम सिमिलर, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। यहाँ पे भी लिखेंगे बाय द इक्वल मैट्रिसेस, बाय द इक्वल मैट्रिसेस p + q किसके इक्वल आ जाएगा 6 के, और दूसरी जो वैल्यू यहाँ पे p - q है वो हमारे पास p - 2q इसकी इक्वल आ रही है 0। इसको ना हमने 1 दे दिया और दूसरे को ना हमने क्या दे दिया 2। अब हमने क्या कर लेना है, इसको माइनस कर लेना है। 1 - 2 क्या आएगा p + q = 0, p - 2q = 0। जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज करेंगे, प्लस और माइनस कट जाएगा। सिमिलरली 2q + q कितने हो जाएंगे 3q = 6। तो जब ये डिवाइड होगा 3 पे तो आंसर हमारे पास q का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। किसी एक वैल्यू में पुट कर लेंगे, 1 में पुट कर लिया, 1 इक्वेशन हमारे पास है क्या pq = 6। तो ये p की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो हमारे पास है 2,
तो इस तरह से क्या आएगा 6 - 2, तो पी का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर। कल नए लेक्चर्स के साथ हम हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।